दोस्तों, अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा फंड आया है जो रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप को भी पीछे छोड़ रहा है और 90% लोग को इस फंड के बारे में पता ही नहीं है। तो आखिर ये कौन सा फंड है, कितना रिटर्न दे रहा है और फाइनली इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। अगर आप देख सकते हो, आज से 1 साल पहले इस फंड में कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपया लमसम किया होता तो ये फंड कितना पैसा बनाया है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 1 लाख को 1,13,260 रुपया बना दिया है। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो यहाँ पर 13.26% का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस फंड में अगर आज से 1 साल पहले कोई इन्वेस्टर 1 लाख रुपया डाला होता तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हो 1,12,180 रुपया देखने को मिलता। रिटर्न के तौर पर बंधन स्मॉल कैप यहाँ पर 12.18% का रिटर्न बना कर दिया है। तो 1 साल में भी ये फंड बंधन स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो पिछले 6 महीने से लगातार इस फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड को रिटर्न को पछाड़ रहा है। तो आखिर ये कौन सा फंड है और कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो ये फंड नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चलिए, अगर मैं रिटर्न इस फंड का आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 हफ्ते में ये फंड लगभग 4% का रिटर्न बना कर दिया है और 1 महीने की बात करूं तो यहां पर 11% का जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 8.17% का रिटर्न है और 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर भी अपने इन्वेस्टर को कुछ नुकसान तो नहीं, लेकिन पॉजिटिव में रिटर्न बनाकर दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 13.5% का रिटर्न बना के दिया है और 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 9.25% का रिटर्न है और 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर भी 27% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात की, इस फंड का रिटर्न इसके कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कंपेयर करोगे तो हर एक समय में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है। आप देख सकते हो 1 हफ्ते में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, 1 महीने में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, 3 महीने में भी पछाड़ा है, 6 महीने में भी पछाड़ा है और 1 साल में भी पछाड़ा है, 2 साल में भी पछाड़ा है और 3 साल में भी ज़्यादा रिटर्न से पछाड़ते हुए दिख रहा है। तो हर एक समय में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न बना कर दे रहा है। यही नहीं, अगर मैं इस फंड का के सामने बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न रखूं तो ये फंड बंधन स्मॉल कैप फंड को भी पिछले 6 महीने से पछाड़ रहा है। जी हाँ, बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बंधन स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 1 हफ्ते में 3.87% का रिटर्न है, जबकि उस फंड में 4% का रिटर्न था। बंधन स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 1 महीने में 10% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उस फंड में 11% का रिटर्न था। यहाँ पर 3 महीने में बंधन स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर देख सकते हो 5.5% का रिटर्न है, जहाँ पर उस फंड में 8% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा था। 6 महीने में यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड में नुकसान देखने को मिल रहा है, जबकि उस फंड ने इन्वेस्टर को रिटर्न बना कर दिया है। तो आप देख सकते हो पिछले 6 महीने से लगातार ये फंड बंधन स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ते जा रहा है। जी हाँ, तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है, कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है? चलिए, मैं सब कुछ आपको इस बारे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चटपटा खबर बता दूं कि कल 20 अप्रैल 2026 को स्मॉल कैप इंडेक्स में बाजार में गिरावट हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो 0.36% का गिरावट देखने को मिला और इस गिरावट के चलते बंधन स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हो कि 0.28% का गिरावट देखने को मिला। लेकिन ये जो नया फंड है यहाँ पर गिरावट तो कुछ नहीं देखने को मिला, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। तो चौंकाने वाली ये बात है कि इंडेक्स गिरा, यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड गिरा, लेकिन ये फंड
नुकसान तो नहीं दिया लेकिन पॉजिटिव में रिटर्न दिया। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड है, जहां पे 0.03% का कल गिरावट के बाद भी इस फंड में तेजी देखने को मिला। और ये फंड लगातार पिछले 6 महीने से बंधन स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ रहा है। तो क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं है तो क्या अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? देखिए, अगर आप पहले से आपके पोर्टफोलियो में बंधन स्मॉल कैप फंड है, उस फंड में आप एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी के साथ साथ टॉपअप कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, तो अपना एसआईपी आपको कंटिन्यू रखना चाहिए और उसी फंड में आपको बने रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो अभी इन्वेस्ट करने के लिए कि अभी मैं अगर इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहता हूँ और एक बेहतर फंड का चुनाव करना चाहता हूँ, तो अगर आप कम से कम यहाँ पर 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप चाहो तो महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड को भी सेलेक्ट करके और लंबे समय के लिए यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रहे कि ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का है, तो यहाँ पर रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है, जिसके चलते ये गिरावट पे तो ज़्यादा गिरती है लेकिन तेजी में भी ज़्यादा चढ़ती है। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो, तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। वरना अगर बाजार की उतार चढ़ाव को देखकर आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, आपको टेंशन होने लगता है, तो फिर आपको स्मॉल कैप फंड से दूरी बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहीं पर गलती करते हैं, ज़्यादा रिटर्न देखकर तो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जब ऐसे फंड में गिरावट होता है तो उसकी गिरावट झेल नहीं पाते हैं और गिरते हुए बाजार में डर कर, पैनिक कर बेच कर भागते हैं, जिसके चलते अपना लॉस कर लेते हैं। तो आपको इन्वेस्ट कब करना है? जब आप अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देख सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो और कम से कम 7 से 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना स्मॉल कैप फंड से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए।